अब यहाँ पे देखो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है, तो हम लोग सेम जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर 1, 2 को सॉल्व किया वैसे इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व लिखो, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है भाई आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास गिवन प्रॉब्लम क्या दी है, तो यहाँ पे लिख दो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमको दिया है, ये हमारी प्रॉब्लम, ये हमको गिवन प्रॉब्लम दिया है जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम जब कंपेयर करेंगे तो ये एक्स एक्स वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है, a की वैल्यू क्या हो गई 2। अब यहाँ से देखो एक्स एक्स वाला यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 6, तो यहाँ पे हो जाएगा b की वैल्यू माइनस का 6, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है ना ऑलरेडी, तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू -6 हो गई। और यहाँ पे सिमिलरली c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3, तो c की वैल्यू हो गई 3। तो इस तरीके से आपने a b c की वैल्यू निकाल लिया है। अब हमको नेचर रूट फाइंड करने के लिए इस a b c की वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, फॉर नेचर रूट, फॉर नेचर रूट क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। और d इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है आपके पास -6, दैट मीन्स -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है आपके पास 2, a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू क्या है आपके पास 3, तो यहाँ पे लिख देना है 3। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है, 24 हो जाएगा। दैट मीन्स ये d इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, और 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1 हमारे पास, ठीक है। मतलब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, और ये प्लस का 12 है, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, इसीलिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है तो ग्रेटर देन 0 हो गया। देयरफॉर इसीलिए हमारे पास ये फर्स्ट वाली कंडीशन आ जाएगी जिसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे और उसको हम इससे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, therefore 2 distinct रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, और इसको हम किस फॉर्मूला से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये दिया है फॉर्मूला, मतलब -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड में 2a, ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ देखो x इज इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू क्या है आपके पास 6 है, तो यहाँ पे माइनस तो फॉर्मूले का रहेगा और b की वैल्यू आपके पास -6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट मीन्स -6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या भाई आपके पास 2 है, ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे लगा दो 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है आपके पास 3, तो यहाँ पे लगा दो 3 और ये पूरे के साथ है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दोगे, 2 लिखा है तो 2 लिख दो, और ए की वैल्यू क्या आपके पास 2 है, ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए ना, तो ए की वैल्यू क्या आपके पास 2 है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस और माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस तो लिखा ही है, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाओ, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 36 से 24 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 12, ठीक है, 12 बचेगा ना, और डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पे प्लस माइनस लगाना। अब आगे देखो जैसे यहाँ पे 12 लिखा है तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। अगर ये 2 का पेयर बनता है दैट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट 3 लिख सकता हूँ,
लिख सकता हूँ ना, 2 2 जा 4 और √3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2√3 और डिवाइड में हो जाएगा 4। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा ये वाले पोर्शन को यहाँ से रफ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से हम इस वाले पोर्शन को रफ कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई आपके पास आगे यहाँ पे देखो, इस वाली वैल्यू को मैं पूरा उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2√3 डिवाइड बाय 4, ठीक है। ये सारी वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू, चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय 4, ठीक है, ये बचेगा। अब 2 1 जा 2 कर दो, 2 2 जा 4 कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे देखो प्लस और माइनस के 2 साइन है तो आपके पास 2 वैल्यू निकलेंगी। तो जब हम प्लस का साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, ये x के लिए हो जाएगा। और जब हम माइनस का साइन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये आपके पास 2 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। x के कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। तो आई होप सो कि यहाँ पे भी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें चाहे तो, ताकि आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा जब आप इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो आई होप सो कि सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो वगैरह लाइक कर दिया करो यार, मोटिवेशन मिलता है। और जब मोटिवेशन मिलता है ना तो वीडियो बनाने का और भी मतलब जोश आता है, जुनून आता है, ठीक है। तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से इंडिविजुअल वीडियोस मिल रही हैं, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। बाय द वे वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2।